अलग अलग लोगों के लिए सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता वित्तीय उपलब्धि हो सकती है, उदाहरण के लिए करोड़पति बनना। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब प्रशंसा हो सकता है। खिलाड़ियों के लिए इसका मतलब ट्रॉफी या चैंपियनशिप या पदक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सफल होने का मतलब केवल कल्याण, स्वास्थ्य या खुशी की स्थिति प्राप्त करना हो सकता है। आपके लिए इसका जो भी मतलब हो, सभी सफल लोगों की इन 10 आदतों पर ध्यान दें। वो किसी भी क्षेत्र और सफलता के किसी भी अर्थ पर लागू होते हैं। नंबर 1, ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आप शायद कभी ऐसे सफल व्यक्ति से नहीं मिले होंगे जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, क्योंकि आगे बढ़ने के स्पष्ट लक्ष्य के बिना आप जो चाहते हैं उसे पाने की संभावना शून्य के आसपास ही है। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपने जाने की योजना नहीं बनाई थी। सफलता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक परिभाषित करें कि आप चाहते क्या हैं। आपका अंतिम लक्ष्य, वहां पहुंचने के लिए जो आवश्यक है उसे ठीक से तोड़ें। छोटे लक्ष्य सुनिश्चित करें कि आपको जो करना चाहिए उसे करने का आपका कारण मजबूत है। इसलिए जब आप उन बाधाओं से टकराते हैं, जब चीजें हमेशा की तरह गलत हो जाती हैं, तो आपके पास आगे बढ़ते रहने की ताकत और उद्देश्य होता है। नंबर 2, वो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। सभी सफल लोगों का एक और प्रमुख गुण ये है कि वो अपने जीवन में सफलता और विफलता की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। बहुसंख्यकों के विपरीत वो कभी भी पीड़ित की भूमिका नहीं निभाते। अगर कुछ काम नहीं होता तो वो दूसरों को दोष नहीं देते। वो सबक सीखते हैं, कुछ न कुछ करने का एक और तरीका सीखें और जल्दी से आगे बढ़ें। आपकी ऊर्जा हमेशा वर्तमान और भविष्य की योजना बनाने में सबसे अच्छी तरह खर्च होती है। आपकी विचार प्रक्रिया हमेशा ये होनी चाहिए कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। कभी भी अतीत में न रहें या ये बहाना न बनाएं कि आप वहां क्यों नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। याद रखें, हर किसी को झटका लगता है। हर किसी के पास परिस्थितियों में दूसरों को दोष देने या आगे बढ़ने और बेहतर भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर होता है। चाहे कुछ भी हुआ हो, आप तय करें कि अब आपको क्या करना है। नंबर 3, उनमें गजब का आत्म अनुशासन है। अनुशासन सभी सफल लोगों का एक मजबूत गुण है और इसे लगातार उपयोग के साथ विकसित किया जा सकता है। जो कोई भी घर से या बिना निगरानी के काम करता है, वो आत्म अनुशासन के महत्व को जानता है। जब आप अकेले हो तो क्या आप सोशल मीडिया पर जाना, यूट्यूब पर बिल्ली के वीडियोस देखना या कुछ ऐसा करना चुनेंगे जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद हो? यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और सार्थक उद्देश्य है तो अनुशासन रखना बहुत आसान है। कुछ ऐसा जो अर्थहीन विकर्षणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 4, वो आत्मविकास के प्रति जुनूनी है। अगर आपने खुद पर काम करना छोड़ दिया है तो आप वास्तव में सफल होने का दावा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी संतुष्ट नहीं हैं, बस आप जानते हैं कि विकास करना और नई चीजें सीखना मानव स्वभाव है। नई चीजें सीखने के लिए खुले रहें और गुरु, ऑडियो बुक्स और पढ़ने के माध्यम से अपना दिमाग विकसित करें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक आप आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से अर्जित करेंगे। नंबर 5, वो बहुत पढ़ते हैं। पढ़ना कई अत्यधिक सफल लोगों का एक सामान्य शगल है। आजकल अधिकांश लोग बोर हुए बिना 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ सकते। सोशल मीडिया पर जाने के लिए अपना फोन उठा रहे हैं, शायद ये पोस्ट करने के लिए कि वो कितने ऊब गए हैं। हालांकि सफल लोग लगभग हमेशा अकेले रहकर खुश होते हैं। चुपचाप अकेले रहना, कुछ ऐसा पढ़ने या सुनने का अवसर प्राप्त करना जिससे उनके दिमाग और उनके भविष्य को लाभ होगा। यदि आप पाठक नहीं हैं तो ऑडियो बुक्स, पुस्तकें, ये सब आजमाएं। आप उन्हें अपनी कार में, जिम में या नहाते समय देख सकते हैं और उस समय का उपयोग कर सकते हैं जो आमतौर पर नए कौशल, नई ताकत हासिल करने में बर्बाद हो सकता है। नंबर 6,
वो अपना समय अच्छे से प्रबंधित करते हैं। सफलता के लिए समय प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। असफल लोग आमतौर पर तनावग्रस्त और अभिभूत हो जाते हैं जब उनकी सूची में बहुत सारे कार्य होते हैं। सफल लोगों को शायद ही कभी चरणबद्ध किया जाता है। वो बड़े मुनाफे और अधिकांश कार्यों को पहले प्राथमिकता देते हैं और महत्वहीन कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए छोड़ देते हैं। ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे मूल्यवान कार्य पहले करें। सफल लोग पहले से योजना बनाते हैं। आगे के दिन, सप्ताह, महीने ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अपने काम को पूरा करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। नंबर 7, वो जोखिम लेते हैं। यदि आप टिकट नहीं खरीदते हैं तो आप राइफल नहीं जीत सकते। अगर आप बड़े जोखिम नहीं लेते तो आप बड़े पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सफल लोग जानते हैं कि कई बार उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए जोखिम उठाने की आवश्यकता होगी जहां उन्हें जाना है। अक्सर अधिकांश लोग असफलता के डर से वही जोखिम नहीं उठाते हैं। हालांकि सफल लोगों के लिए असफलता पछतावे वाली होगी। जिस जीवन को आप चाहते हैं उसके लिए जोखिम उठाएं, या जिसे आप नहीं चाहते उसके साथ रहने की गारंटी लें। नंबर 8, असफलता और असफलता मिलने पर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। हम सबको असफलताएं झेलनी पड़ती हैं। हर व्यक्ति जो अपने सपनों का जीवन जीने का प्रयास करता है उसे असफलता का सामना करना पड़ेगा। उनमें से कई लोग अपना सब कुछ भी खो सकते हैं, अधिकांश ने छोड़ दिया। सफल लोग कभी हार नहीं मानते। वो ये जानते हुए आगे बढ़ते रहते हैं कि उनका सबसे बड़ा चरित्र प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है। ये जानते हुए कि उनकी सफलता की कहानी हर पल लिखी जा रही है और ये विशेष रूप से अच्छा होगा जब उनके पास वापसी की कहानी होगी। नंबर 9, वो जीतने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। सफल लोग रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अवधि, जीवन, उनके रास्ते में जो भी आता है वो उससे निपटते हैं, उससे बचते हैं, उसे तोड़ देते हैं। जो भी जरूरी होता है वो जीत का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये कुछ भी करने की मानसिकता है। ये जानने का आत्मविश्वास है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपना सब कुछ दूंगा और मेज पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जीतने का रास्ता ढूंढ लूंगा। नंबर 10, वो वही करते हैं जो उन्हें पसंद है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको पसंद है तो आप वास्तव में सफलता का दावा नहीं कर सकते। अपने कामकाजी घंटों का अधिकांश हिस्सा, जिसे अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भी कहा जाता है, पैसों के लिए उन चीजों पर खर्च करना जिनसे आप नफरत करते हैं, सफल जीवन नहीं है। यह आत्मा पर अत्याचार है। अगर आपको कुछ ऐसा करने से कष्ट आपको उठाना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसा जीवन प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। लेकिन अपने अंतिम उद्देश्य को मत भूलिए। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा करना पसंद करते हैं। फिर इस बात पर विचार करें कि आप हर दिन जो करना पसंद करते हैं उसे करके आप जुनून को लाभ में कैसे बदल सकते हैं। भले ही आप वेतन में कटौती कर रहे हो, ये इसके लायक होगा। हर दिन वही करें जो आपको पसंद है और आप अपने जीवन में कभी भी एक दिन भी काम नहीं करेंगे।